Hello friends, welcome to FightEdu. Today we discuss फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक डायग्राम की सहायता से बताऊंगा। अगर आप उस डायग्राम को 3 या 4 बार पर अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको एक डायग्राम की तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फाइव किंगडम है उनको बांटा गया है। जो आर.एच. व्हिटेकर थे उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस किया 1969 में। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो ये एक ग्राफ है, एक डायग्राम है, उसकी सहायता से हम जो फाइव किंगडम है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया, यानी कि डायग्राम के अंदर जो किंगडम मोनेरा है उसको रखा, उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद में किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। ये तो हो गया, यानी कि इन जो पांचों किंगडम है उनको रख दिया। ठीक है, उसके बाद में जो ये किंगडम वगैरह है इनके अंदर जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है या ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो जो ये इनका संगठन है इनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। जो वर्गीकरण के मापदंड है उनके आधार पर इनको जो फाइव किंगडम है उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो जो सबसे पहले वर्गीकरण का मापदंड है वो है कोशिका संरचना की जटिलता, दोनों में से प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल, या तो प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है या यूकैरियोटिक सेल, यानी कि किस किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल होगी या किस किंगडम में यूकैरियोटिक सेल होगी। दूसरा है वर्गीकरण का आधार थैलस संगठन, यानी काय विभेदन या नहीं, यानी कि थैलस संगठन के आधार पर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तीसरा है पोषण की प्रक्रिया, मुख्य मापदंड स्वपोषी है या विषमपोषी है, या ये ऑटोट्रोफिक है या हेटेरोट्रोफिक। चौथा है मापदंड जनन लैंगिक या अलैंगिक प्रकार का, यानी कि लैंगिक प्रकार का जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पांचवा है जाति संबंध, विकासीय संबंध। ठीक है, ये बात हुई जो वर्गीकरण के मापदंड थे उनके बारे में। फिर हम जो ये डायग्राम बनाया है हमने उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें लाइन के जस्ट ऊपर हम लिखेंगे यूकैरियोट, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे प्रोकैरियोट। जो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आएंगे, और जो किंगडम मोनेरा से जस्ट ऊपर वाले जो भी सारे किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, इनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स हम जो वर्गीकरण का आधार है फर्स्ट वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। तो इसमें जो मोनेरा किंगडम है वो किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल आएगी उसमें। ये क्या होंगे, ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेसिस। ऑटोट्रोफिक होंगे यानी कि स्वपोषी होंगे और कीमोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रोफिक यानी कि स्वपोषी होंगे और कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाएगी इनके अंदर। जो मोनेरा किंगडम है उससे ऊपर वाले जो भी किंगडम है सारे वो कौन से होंगे, यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी उनके अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जो दूसरा वर्गीकरण का मापदंड है, आधार है, वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि यह मल्टीसेलुलर होगा या यूनिसेलुलर होगा। तो हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं इसके अंदर।
ठीक है, ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी हमने। इसमें जो किंगडम प्रोटिस्टा है वह है यूनिसेलुलर होगा, और जो किंगडम प्रोटिस्टा से जस्ट ऊपर वाले किंगडम जो भी है, जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया, ये कौन से होंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो किंगडम के अंदर की यूनिसेलुलर और ऊपर वाले के अंदर मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया। यानी कि ये स्वपोषी होंगे या विषमपोषी, यानी कि ऑटोट्रोफिक होंगे या फिर हेट्रोट्रोफिक। तो जो किंगडम प्लांटी है उसके अंदर ऑटोट्रोफिक और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के द्वारा ये अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे। ऑटोट्रोफिक यानी कि स्वपोषी तो है ही, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स के केसेस में आपने भी पढ़ा होगा कि जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है, प्रकाश संश्लेषण की सनलाइट से क्या करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं किंगडम फंजाई। फंजाई के मेंबर्स क्या होंगे? हेट्रोट्रोफिक होंगे और एब्जॉर्प्टिव होंगे। ये क्या करेंगे? हेट्रोट्रोफिक यानी कि विषमपोषी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे? दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। मेनली क्या होते हैं? डिकम्पोजर। ये डेड या डिके मैटर पर फीड करते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह हुआ, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि जो डेड डीके मैटर है उस पर फीड करेंगे, डिकेइंग मैटर पर। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया। जो एनिमेलिया के मेंबर्स होंगे वो हेट्रोट्रोफिक होंगे यानी कि विषमपोषी होंगे और कॉन्ज्यूमर होंगे। जैसे कॉन्ज्यूमर के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे लोइन हुआ या डियर हुआ, ग्रासेज वगैरह। तो ग्रासेज तो क्या हुई? प्रोड्यूसर, और जो लोइन वगैरह, डियर वगैरह वो क्या है? कॉन्ज्यूमर। तो इस तरीके से और भी हैं, जैसे ग्रासेज वगैरह तो नॉर्मली हम बात करते हैं ये प्रोड्यूसर के अंदर आ जाएगी, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के द्वारा अपना फूड प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे माइस, रेट वगैरह या रेबिट वगैरह, तो वो क्या होंगे? कॉन्ज्यूमर्स वगैरह, प्राइमरी कॉन्ज्यूमर्स। सेकेंडरी कॉन्ज्यूमर्स उनको फीड करने वाले, यानी कि उनके ऊपर फीड करने वाले कौन से होंगे? जैसे रेबिट वगैरह के या उनके लिए जैसे स्नैक्स वगैरह, और उनको फीड करने वाले जैसे बाज वगैरह हुए। तो इस तरीके से ये क्या है कि एक इकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहेंगे, इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखेंगे ये। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस हो गया, डिकम्पोजर के बारे में डिस्कस हो गया, और कंज्यूमर के बारे में कि ये क्या होते हैं। और जो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको आप 3 से 4 बार अच्छे से देखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इसको। ठीक है, तो जो ये वर्गीकरण का मापदंड था, यानी कि सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगी या प्रोकैरियोटिक सेल होगी। दूसरा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीसरा है, इसके अंदर ऑटोट्रोफिक होंगे या हेट्रोट्रोफिक। मेजर इकोलॉजिकल रोल, इसके अंदर इकोलॉजिकल रोल के अंदर इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर का रोल निभाते हैं या फिर डिकम्पोजर का या कंज्यूमर का। तो इस तरीके से इसके बारे में जो 5 किंगडम है क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक डायग्राम के थ्रू देख लिया। ठीक है, उसके बाद में हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह इसके अंदर। ठीक है, तो हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया
इसके थ्रू हम इसके जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर के अंदर बात करते हैं सेल टाइप, यानी कि सेल किस प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, ये किन के अंदर पाया जाएगा। जैसे ये 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, इनके अंदर किन में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी और किन में यूकैरियोटिक सेल। जो पहले वाला डायग्राम था उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं। सेल टाइप यानी कि सेल किस प्रकार की होगी। जो मोनेरा जगत है, मोनेरा किंगडम है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगी। क्लियर है। जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फंजाई के मेंबर्स में भी यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होगी, पाई जाएगी। और जो प्लांटी के मेंबर्स हैं उनमें भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। और जो एनिमेलिया के मेंबर्स हैं उनमें भी यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक। आगे सेकंड कैरेक्टर की हम बात करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी का किस प्रकार की है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो जो मोनेरा किंगडम है उनमें यूनिसेलुलर प्रकार की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है और सेल्यूलर। ठीक है, इसके बाद में जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें यूनिसेलुलर प्रकार की और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है और सेल्यूलर होता है। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं किंगडम फंजाई। जो फंजाई के मेंबर्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर होंगे और लॉस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इसमें पाया जाएगा। जो प्लांटी के मेंबर्स हैं उसमें मल्टी सेल्यूलर प्रकार के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में इसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद में एनिमेलिया किंगडम, एनिमेलिया किंगडम की हम बात करते हैं, उसमें मल्टीसेलुलर प्रकार की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता है। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम प्रकार का जो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो पाया जाता है। थर्ड कैरेक्टर की हम बात करते हैं, बॉडी ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है, मेजर कैरेक्टर्स वगैरह हैं न्यूट्रिशन के, जो ऑटोट्रोफिक होंगे या हेटेरोट्रोफिक, स्वपोषी या विषमपोषी। जो स्वपोषी तो ऑटोट्रोफिक होंगे, जो जैसे प्लांट के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो प्रोड्यूसर के रोल निभाते हैं, जैसे ग्रासेस वगैरह या प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस वगैरह होती है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो उसमें क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी तो उससे क्या होगा, फूड प्रोड्यूस वगैरह होगा। तो इसी तरीके से इनके अंदर ऑटोट्रोफिक प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है। और जैसे हेटेरोट्रोफिक के अंदर क्या होता है कि ये दूसरे ऑर्गन पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है। और एक होता है माइक्रोबियल, उसके अंदर क्या होता है कि डेड और डीके मैटर पर वो फीड करते हैं। ठीक है। जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर किस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो पाया जाएगा, न्यूट्रिशन का मोड ऑटोट्रोफिक, और इसके अंदर कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू इसमें ऑटोट्रोफिक प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो पाया जाए। कीमोसिंथेसिस, इसके अंदर जो कीमोसिंथेसिस की रिएक्शन इस तरीके से होती है, इसमें जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स वगैरह हैं उनके थ्रू रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, इसमें फूड प्रोड्यूस वगैरह होता है। और फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, इसमें क्या होता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर प्लांट के केसेस में पड़ा होगा वो होता है। ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड जो प्रोटिस्टा है किंगडम, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें ऑटोट्रोफिक प्रकार का, सोपोसिक प्रकार का न्यूट्रिशन का मोड पाया जाता है। इसमें भी फोटोसिंथेसिस भी के रिएक्शन के थ्रू ही इसमें फूड प्रोड्यूस वगैरह होगा। और हेटेरोट्रोफिक प्रकार का भी इसमें जो न्यूट्रिशन है वो पाया जाएगा। पोषण की विधि है वो ऑटोट्रोफिक प्रकार, स्वपोषी प्रकार की भी होगी। इसके बाद में फंजाई, जो किंगडम फंजाई है उसमें हेटेरोट्रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाएगा। इसमें ये पैरासिटिक फॉर्म के अंदर भी होते हैं और पेरोफाइलिटिक फॉर्म के अंदर भी इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं
जो प्लांटी है, प्लांटी के मेंबर्स जो ऑटोट्रोफिक होते हैं और इनके अंदर आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनके अंदर फूड वगैरह प्रोड्यूस होता है, बनता है। एनिमेलिया, एनिमेलिया के अंदर हेटेरोट्रोफिक प्रकार का, जो विषमपोषी प्रकार का इनके अंदर पोषण पाया जाता है। ये क्या होता है, जैसे मेनली एनिमेलिया किंगडम यानी कि ह्यूमंस वगैरह, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे जैसे प्रोड्यूसर होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं ना, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक प्रकार का जो प्रकार का इसमें पोषण पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। हम बात करके रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो ये पांचों किंगडम है उनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, अलैंगिक प्रकार का जो जनन है वो पाया जाएगा। इसके बाद में जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई के मेंबर्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांटी। जो किंगडम प्लांटी के मेंबर्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के किंगडम के अंदर मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंस किस में होती है, एब्सेंस किस में होती है, ठीक है, सेल वॉल। तो सेल वॉल किस प्रकार के, इसमें नॉन सेल्यूलर होता है। जो मोनेरा किंगडम है वो नॉन सेल्यूलर होता है, उसमें पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंस इन सम, यानी कि सम कुछ के अंदर जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है जो सेल वॉल है। उसके बाद में हम बात करते हैं फंजाई। फंजाई के मेंबर्स में प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, इसके अंदर सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में प्लांटी, जो प्लांटी के मेंबर्स हैं उसमें प्रेजेंस होती है और विद सेल्यूलोज, इसके अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। और जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के किंगडम में एब्सेंस होती है, इसके अंदर नहीं पाई जाती है सेल वॉल। नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किन में प्रेजेंस होती है, किन में एब्सेंस होती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स में प्रेजेंस होती है, इनके अंदर पाई जाती है। फंजाई, फंजाई के मेंबर्स में जो किंगडम फंजाई है, फंजाई के अंदर प्रेजेंट होगी और जो प्लांटी है किंगडम, प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट होगी और जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किन में पाया जाता है और किन के अंदर नहीं पाया जाता है। जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम के अंदर प्रेजेंस होता है, एब्सेंस होता है, सॉरी, जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम के अंदर ये एब्सेंस होता है और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के मेंबर्स में ये प्रेजेंट इन सम, यानी कि कुछ के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में फंजाई, जो किंगडम फंजाई है, फंजाई के अंदर ये एब्सेंस होगा और जो प्लांटी के मेंबर्स हैं किंगडम के, उसके अंदर प्रेजेंट होगा और जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया किंगडम के अंदर ये एब्सेंट होगा, क्लियर है। फ्लैजिला वगैरह पाया जाता है इसके अंदर, बैक्टीरिया, फ्लैजिला। नेक्स्ट हम बात, ये मोटाइल वगैरह, नॉन मोटाइल प्रकार के भी होते हैं इसके अंदर मोनेरा किंगडम के अंदर। नेक्स्ट प्रोटिस्टा की हम बात करें किंगडम की, उसके अंदर सीलिया, फ्लैजिला एंड अमोइबोइड्स ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम फंजाई। इसके अंदर नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा किंगडम है प्लांटी के मेंबर्स में ये सीलिया एंड फ्लैजिला लोअर फॉर्म्स एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स, इनके अंदर एब्सेंस होते हैं और सीलिया, फ्लैजिला वगैरह इनमें ये पाए जाते हैं इसके अंदर
किंगडम के अंदर। जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया किंगडम के अंदर सीलिया एंड फ्लैजिला और फाइबर्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इसमें प्रेजेंस होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी के अंदर। नेक्स्ट करेक्टर है एग्जाम्पल, यानी कि जो ये तो सारी इनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वगैरह, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स ये हो गए। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं एक एक करके, एक एक किंगडम के, ठीक है, क्लियर है। हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा किंगडम के एग्जाम्पल। इसमें मोस्टली क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसमें। तो बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हम। इसमें साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिक्टेसिया, एक्टिनोमाइसिटीज, क्लेमाइड, स्पाइरोगिटा आदि पाए जाते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसे जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है। इसका जो आकार होता है, जो बॉडी का आकार होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, ये किसी भी आकार का रूप चेंज कर सकता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, उसी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। उसके अंदर एग्जाम्पल की स्लिम मोल्ड्स, फ्लैश फंजाई, वाटर मोल्स, डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि इसमें पाए जाते हैं। किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम की हम बात करते हैं किंगडम फंजाई। जो फंजाई के मेंबर्स हैं उसमें यीस्ट पाई जाती है, ऑल ट्रू फंजाई यीस्ट, यानी कि इसके अंदर यीस्ट पाई जाती है फंजाई के मेंबर्स में। प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, उसमें रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, मोसेस, फॉन्स एंड सीड प्लांट्स पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया के मेंबर्स में ऑल एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे स्पोरोजोआ, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, वर्म्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिशेज, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स आदि पाए जाते हैं। तो आज के सेशन में हमने देख लिया, अभी पहले बताया था चार्ट के थ्रू मैंने 5 किंगडम के बारे में, तो उसको 3 से 4 बार आप देख लेंगे तो अच्छे से क्लियरली याद हो जाएगा। और जो ये फ्लो चार्ट है उसको भी आप लोग बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको 3 से 4 बार आप लोग देखेंगे तो अच्छे से क्लियरली याद हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि ये तो काफी इजी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो 5 किंगडम है, इनके स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल है उनके बारे में डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है, क्लियर है।